स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 31 विलियन सांद्रता की गणना करना। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं, सीखते हैं कि किस प्रकार से प्रयोग नंबर 31 विलियन सांद्रता की गणना हमारी प्रायोगिक पुस्तिका में करते हैं। सबसे पहले आप दिए गए उद्देश्य को लिखिए और उद्देश्य हेडिंग डालें। उद्देश्य हेडिंग डालकर आप उसमें लिखें जो कि उद्देश्य है, प्रश्न है। जैसे कि यहाँ दिया गया है एक प्रश्न, ऐसी फैट 50 घुलनशील चूर्ण के 250 ग्राम कीटनाशक से 0.1% सांद्रता का कितना घोल तैयार कर सकते हैं। यह आपका उद्देश्य हो गया। इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आप उद्देश्य लिखने के उपरांत 2 लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें, दिया गया है। मतलब इसका यह हो जाएगा कि उद्देश्य में क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है ऐसी फैट की शक्ति, दिखाई दे रहा है आपको, ऐसी फैट की शक्ति 50। फिर आप लिखें चूर्ण की मात्रा। यहाँ आपको उद्देश्य में दे रखी है 250 ग्राम चूर्ण की मात्रा, लेकिन आपको इसको केजी में लिखना है। तो हमने 250 को केजी में कन्वर्ट किया 0.25। इसके बाद दिया गया है ऐसी फैट की सांद्रता। सांद्रता हमेशा प्रतिशत में होती है, तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको उद्देश्य में 0.1% सांद्रता। तो ये सांद्रता होगी आपकी 0.1%। पूछ क्या रहा है, कितना घोल तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया है, घोल की कुल मात्रा, ये अज्ञात है इसलिए प्रश्नवाचक है। तो आपको दिया गया हेडिंग में क्या क्या उद्देश्य में दे रखा है ये आपको इसमें लिखना है, तो हमारी गणना आसान हो जाएगी। दिया गया के बाद में आप कंप्लीट करने के बाद में अगला हेडिंग डालें सूत्र से। सूत्र लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यह नहीं लिखा तो आपका एग्जाम में 1 नंबर कट जाएगा। सूत्र लिखने का 1 नंबर अलग से होता है। तो इसकी गणना करने के लिए एक फिक्स सूत्र है जो आप याद कर लें। घुलनशील इमल्सन या घुलनशील चूर्ण की आवश्यक मात्रा बराबर घोल की सांद्रता प्रतिशत में इनटू घोल की कुल मात्रा लीटर में बटे घुलनशील इमल्सन या चूर्ण की शक्ति। ये प्रतिशत में भी हो सकती है या प्रतिशत के बिना भी आ सकती है। तो यह सूत्र आपका हो गया। इस सूत्र से हम गणना करेंगे और जो जो मान दिया गया में है वैसे के वैसे ही सूत्र में हम रख देंगे। इसको लिखने के उपरांत फिर से एक लाइन छोड़ें आप और अगला हेडिंग डालें गणना। गणना में आप सूत्र के अनुसार लिखें, जैसे कि घुलनशील इमल्शन या घुलनशील चूर्ण की आवश्यक मात्रा आपको दिया गया में दे रखी थी कि आवश्यक मात्रा कितनी है, यह आपको दे रखी है 0.25 kg। तो हमने यहाँ गणना में लिख दिया 0.25। घोल की सांद्रता यहाँ पर दे रखी थी, दिया गया में घोल की सांद्रता आपको क्या थी 0.1%। तो गणना में हमने लिख दी यहाँ पर 0.1। फिर सूत्र में है घोल की कुल मात्रा। दिया गया में दे रखी है घोल की कुल मात्रा अज्ञात है, तो हमने गणना के दौरान इसको वैसे के वैसे ही लिख दिया है, कोई मान इसमें नहीं रखा है। फिर सूत्र में लिखा हुआ है घुलनशील इमल्सन या चूर्ण की शक्ति। इसकी जगह पे गणना में आपको लिखना है, यहाँ दिया गया में लिख रहा था कि शक्ति कितनी है 50, तो गणना में आपने लिखा इसमें 50। तो कुछ भी नहीं करना है, केवल हमें दिए गए सूत्र में मान रखना है। उसके बाद में आप गणितीय नियमों का पालन करते हुए इसकी गणना करेंगे। 50 ऊपर चला जाएगा, 0.1 नीचे आ जाएगा और घोल की कुल मात्रा के बराबर आपका
सारा का सारा मान सेट हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो घोल की कुल मात्रा बराबर इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है और उसमें 0.1 का भाग देना है। सोल्व आगे करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा घोल की कुल मात्रा का 125 लीटर। मात्रक लगाना न भूलें, अन्यथा इसके भी नंबर कट जाएंगे। तो 125 लीटर घोल की कुल मात्रा दी। इसके उपरांत गणना आपकी कंप्लीट हुई। फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे और हेडिंग डालेंगे परिणाम। परिणाम में लिखेंगे उपरोक्त सूत्र से गणना करने पर ऐसी फेट घोल की कुल मात्रा 125 लीटर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपकी गणना कंप्लीट होती है, प्रयोग कंप्लीट होता है। अगला प्रयोग नंबर 32 के लिए आप हमारे साथ बने रहें।